So welcome to the a query session. So we were discussing the concept of the CSMA CD, collision detection in the wired network. So carrier sense multiple access with collision detection. A multi-access protocol falls under the category of random access protocol that is used to detect the collision in the network. क्योंकि इससे पहले हमने जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल डिस्कस किए दैट इज अलोहा एंड सीएसएमए, वो दोनों के पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो चैनल में हुए कोलिजन को डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि वो दोनों एक्नॉलेजमेंट पे डिपेंड करते हैं। एक्नॉलेजमेंट अगर ना आए तो वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोलिजन हो गया, लेकिन अज्यूम करना और एक्चुअल में डिटेक्ट करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन सीएसएमए सीडी में वो कैपेबिलिटी है कि ये एक्चुअल में चैनल में कोलिजन को डिटेक्ट कर सकता है। ये अज्यूम नहीं करेगा, ये डिटेक्ट कर लेता है कि चैनल में कोलिजन हो गया। तो इस सारी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू अ सिंपल डायग्राम। तो सबसे पहले आपको दो तीन चीजें, चार पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए सीएसएमए सीडी की प्रॉपर्टी के। पहला पॉइंट है कि सेंसिंग होगी। द स्टेशन दैट हैज द डेटा टू ट्रांसमिट इट विल सेंस द चैनल बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसमिशन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सीएसएमए सीडी में यह है कि सेंसिंग होगी चैनल की। और सेंसिंग कैसे होगी? डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले भी होगी। अगर चैनल फ्री मिला, उसके बाद ट्रांसमिशन आपने कर दी, तो ट्रांसमिशन करने के बाद भी चैनल स्टेशन कॉन्टिन्यूसली सेंस करेगा। तो सेंसिंग के ड्यूरिंग दूसरी मेन प्रॉपर्टी है कोलिजन को डिटेक्ट करना। तो अब कोलिजन डिटेक्ट कैसे होगा जी? तो कोलिजन डिटेक्ट होगा फ्रॉम द वोल्टेज लेवल ऑफ द चैनल। वोल्टेज लेवल मींस, क्योंकि जब चैनल आइडल होगा तो वोल्टेज लेवल जीरो होगा या लो होगा। जब ट्रांसमिशन हो रही होगी मींस चैनल बिजी होगा तो वोल्टेज लेवल होगा नॉर्मल। और जब कोलिजन हो जाएगा तो वोल्टेज लेवल हो जाएगा एबनॉर्मल। फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए आप जीरो के लिए यूज कर रहे हो +5 वोल्ट एंड यू आर यूजिंग +10 वोल्ट्स फॉर ट्रांसमिटिंग द वन। तो आपने ऑब्वियसली जो फिजिकल लेयर है वो ट्रांसमिट कर देगी बिट इनटू द सिग्नल, क्योंकि चैनल में तो आप सिग्नल ट्रांसमिट करोगे, बिट्स तो ट्रांसमिट नहीं करोगे। तो जीरो के लिए आपने जो सिग्नल चूज किया वो चूज किया 5 वोल्ट, और वन के लिए जो चूज किया वो किया 10 वोल्ट। तो जब चैनल आइडल होगा तो चैनल का वोल्टेज लेवल कितना होगा? 0 वोल्ट। जब चैनल में ट्रांसमिशन हो रही होगी तो नॉर्मल लेवल कितना होगा? 5 to 10 वोल्ट। और जब कोलिजन हो जाएगा तो ये जो वोल्टेज लेवल है वो सडनली सडनली बहुत इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा इतना कि आपको पता चल जाएगा कि अब ये नॉर्मल लेवल से ऊपर जा चुका है। तो उससे वो कोलिजन डिटेक्शन हो जाएगी। अब कोलिजन डिटेक्शन हो गई है तो थर्ड स्टेप पे क्या होगा? ट्रांसमिशन अबॉर्ट हो जाए कर देगा स्टेशन जो कोलिजन को डिटेक्ट करेगा, और फोर्थ पॉइंट पे वो जैम सिग्नल को रिलीज कर देगा सभी को बताने के लिए कि कोलिजन हो चुका है। और फिफ्थ पॉइंट पे आके वो एक रैंडम टाइमर जनरेट करेगा, और वो रैंडम टाइमर वेट करेगा बिफोर सेंसिंग द चैनल अगेन। सो दीज आर द 5 स्टेप्स दैट शुड बी क्लियर बिफोर डिस्कसिंग द सीएसएमए सीडी। तो अब इसकी एग्जांपल करते हैं। आई होप आपको ये चारों स्टेप्स क्लियर हो गए। तो आइए चलिए अब एग्जांपल लेते हैं इस नेटवर्क की पूरे की। तो नेटवर्क की एग्जांपल लेते हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, पॉइंट टू पे आइए वापस। आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर कोलिजन 0 0 की हुई तो वो चैनल का वोल्टेज लेवल तो 10 होएगा, तो 10 वोल्टेज लेवल तो नॉर्मल है, तो कोलिजन का पता कैसे चलेगा? ऑब्वियसली। तो इसीलिए आप जब भी चैनल को यूज करोगे, जो चैनल का लेवल है वोल्टेज लेवल इस तरह से पिक करोगे कि 0 से जो 1 है वो डबल नहीं होना चाहिए। अगर 0 से 1 डबल हुआ तो क्या हुआ? जब 0 0 कोलाइड करेंगे तो वोल्टेज लेवल जो है वो चैनल का नॉर्मल ही रहेगा, कोलिजन डिटेक्ट नहीं होगा। तो जो कोलिजन जीरो के लिए आप सिग्नल यूज कर रहे हो, इट शुड नॉट बी हाफ ऑफ द सिग्नल यूज्ड फॉर द वोल्टेज लेवल यूज्ड फॉर द वन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। तो चलिए जी अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं एट टाइम t1 स्टेशन ए ने कैरियर को सेंस किया, चैनल था जी फ्री, तो ए ने ट्रांसमिशन कर दी।
तो ऑब्वियसली नेटवर्क में प्रोपेगेशन डिले होती है। प्रोपेगेशन डिले मींस डेटा ट्रेवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में टाइम लेता है। ऑब्वियसली टाइम लगेगा ही लगेगा डेटा को ट्रेवल करने के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि टाइम T2 पे ए का ट्रांसमिटेड डेटा पहुंच गया बी के पास। T3 में उसने बी को क्रॉस कर लिया और T3 पे ही क्या हुआ, सी ने कैरियर को सेंस किया। तो जब T3 पे कैरियर को सेंस किया स्टेशन नंबर सी ने, जो ए का ट्रांसमिटेड डेटा था वो सी के पास नहीं पहुंचा था। आप देख सकते हो सी का कि सी के पास अभी नहीं पहुंचा है T3 पे ए का डेटा, दिस वन। तो इसीलिए सी को भी चैनल क्या मिल गया, फ्री। तो T3 पे सी ने भी ट्रांसमिशन कर दी। तो अब एक्चुअल में T3 जब टाइम है तो इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो स्टेशन ट्रांसमिशन कर चुके हैं, क्योंकि अब एक दूसरे का डेटा उनके पास नहीं पहुंचा है। सी के पास ए का नहीं पहुंचा और सी के पास ए का नहीं पहुंचा और ए के पास सी का नहीं पहुंचा। तो वो मान के चल रहे हैं कि डेटा सिर्फ हमारा ही है नेटवर्क पे। बट टाइम T4 पे बीच रास्ते में चैनल में कहीं कोलिजन हो गया, बट अभी सी को नहीं पता चला, ए को नहीं पता चला, क्योंकि वो जो इंक्रीज लेवल है उसको भी प्रोपेगेट करने में टाइम लगेगा। अभी सी को भी नहीं पता और ए को भी नहीं पता। लेकिन टाइम T5 पे क्या हुआ, वो जो बढ़ा हुआ लेवल था वो सी को ने डिटेक्ट कर लिया। तो जब T5 पे बढ़ा हुआ लेवल, इंक्रीज लेवल सी ने डिटेक्ट कर लिया, तो उसने मान के चला जी, उसको पता चल गया यार ये तो एलिवेट हो गया वोल्टेज लेवल, एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल वोल्टेज लेवल मींस कोलिजन, ये तो कोलिजन हो गया। सो कोलिजन हैज बीन डिटेक्टेड। तो जैसे ही T5 पे सी ने कोलिजन को डिटेक्ट किया, उसने अपनी ट्रांसमिशन को अबॉर्ट कर दिया और T6 पे उसने एक जैम सिग्नल को रिलीज कर दिया। अभी T6 पे सी अबॉर्ट कर चुका है, जैम सिग्नल रिलीज कर चुका है, लेकिन अभी तक ए को नहीं पता कि कोलिजन हुआ है, वो ट्रांसमिट किए जा रहा है डेटा। तो T7 पे जो जैम सिग्नल था सी द्वारा रिलीज, सी ने जो जैम सिग्नल रिलीज करा था, इट रीच्ड ऑन द बी। तो जैसे ही बी के पास पहुंचा, बी को पता चल गया जी कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया, अभी कुछ नहीं करना, वेट करो। तो इसी बीच टाइम T8 पे, T7 पे ही कोलिजन डिटेक्ट हो गया, ए ने भी डिटेक्ट कर लिया। तो T7 पे कोलिजन को डिटेक्ट करके उसने भी ट्रांसमिशन अबॉर्ट कर दिया और T8 पे उसने भी जैम सिग्नल रिलीज कर दिया। जैम रिलीज करने के बाद दोनों हैं जो रैंडम टाइमर चला देंगे और जो डेटा वो दोनों हैं एक रैंडम टाइम जनरेट करके वेट करेंगे उतनी देर के लिए बिफोर सेंसिंग द चैनल अगेन। तो अब इन सारी चीजों के बीच में हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है एक स्टूडेंट का। वो पूछ रहे हैं कि वेयर डेटा गोज आफ्टर लॉस्ट, या मैं ये बोलूं कि वेयर डेटा गोज आफ्टर कोलिजन। क्योंकि अब उनके क्वेश्चन जितना मैं समझ पा रहा हूं, उनका क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि you can change the form of the energy but you cannot destroy it। आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इफ आई एम करेक्ट। तो स्टूडेंट काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ और बताइए क्या मैं ठीक समझ पा रहा हूं आपका क्वेश्चन। तो आपके कहने का मतलब ये है कि चैनल में एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी लेवल जो है वो एक्चुअल डेटा है। तो जब कोलिजन हो जाएगा, एनर्जी लेवल है जो, वो आप उसको डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते, तो बेसिकली उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो आपके कहने का ये मतलब है कि उसकी फॉर्म चेंज हो गई, लेकिन वो सिग्नल एक्चुअल में क्या था, वो तो डेटा था, लेकिन डेटा गया कहां। इज दिस द क्वेश्चन? सो आई मीन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो डेटा लॉस्ट हुआ है वो दो जगह पर जाएगा, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर कहीं और पर चला जाएगा, कहीं और जगह पर, तो वो क्या एक पर्टिकुलर फाइल पर जाएगा? अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो उसे कौन डिस्ट्रॉय करेगा, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा फंक्शन उसे डिस्ट्रॉय करेगा? ये था सर। अच्छा जी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन को। अगर सर कोलिजन हो गया हाँ जी।
तो पहला पॉइंट, हाँ जी फर्स्ट बताइए। पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सर, अगर वो डेटा कहीं पर लॉस्ट होगा तो वो कहाँ पर जाएगा? क्योंकि जो इंटरनेट पे होती है वो तो मतलब उनको लेन दे रखी होती है कि यहीं पर डाटा जाएगा, इसके अलावा कोई जाएगा नहीं। अगर वो ओके, लॉस्ट हो गया तो वो किस लेन पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा? अगर ओके, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो मतलब अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसे डिस्ट्रॉय कौन करेगा? कौन-सा फंक्शन, कौन-सा प्रोग्राम उसको रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्ट्रॉय करने में? ठीक है जी। तो मैं दो लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, ठीक है जी। तो मैं इन क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं और फिर इस पे वापस आ जाएंगे। तो मान लीजिए आप एक वाइड एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हो, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक हो गया जी। तो अब आप कनेक्टेड हो विद राउटर, लेट्स से आपका जो आप कनेक्टेड हो यूजर सेंडर वो राउटर 1 के साथ हो, और जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिस सर्वर के साथ या कंप्यूटर के साथ, वो राउटर 2 के साथ कनेक्टेड है और बीच में पूरा वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरा इंटरनेट है, ठीक हो गया। तो हर राउटर की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना डेटा को प्रोसेस कर सकता है एट द गिवन टाइम, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए भी राउटर के पास तो मेमोरी ही होती है, उसके पास कुछ नहीं होता। और तो क्योंकि राउटर है जो वो डेटा को, हर इनकमिंग डेटा को प्रोसेस करके अपनी आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट करेगा, राउटर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करेगा और शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करेगा। तो अब ये मान के चलिए कि टाइम T1 पे R1 की जो मेमोरी थी वो फुल हो चुकी है, उसके पास जितना डेटा वो स्टोर करके प्रोसेस कर सकता है वो सारी मेमोरी उसकी ऑक्युपाई कर चुका है, अब और ज्यादा डेटा ये स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन आपने क्या किया, उसी टाइम T1 पे राउटर 1 के पास एक डेटा भेज दिया, लेकिन अब उसकी मेमोरी फुल है, वो इस डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। तो इस केस में ये डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो अब ये डेटा लॉस्ट हो गया, तो पॉइंट ये है कि ये लॉस्ट होया, अगर इफ द डेटा इज लॉस्ट, वेयर इट विल गो, कहां पे गया ये डेटा लॉस होके? तो पॉइंट ये है जी, तो जब तक वायर में होगा वो सिग्नल होगा, एनर्जी होगी, लेकिन R1 उस एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा किसमें, 0 एंड 1 में। तो 0 एंड 1 में वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे T1 पे उस डेटा को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो अभी तक ये सिग्नल ही है, क्योंकि सिग्नल से 0 1 तो इसको R1 ने ट्रांसमिट करना था। तो अब क्या किया, उसकी एक इंटरफेस ने क्या कर दिया, उस सिग्नल को 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 0 1 को स्टोर करने के लिए मेमोरी ही नहीं है। तो अगर 0 1 को स्टोर करने के लिए मेमोरी ही नहीं है, द रेफरेंस ऑफ दिस डेटा विल बी फॉरगॉटन, दिस इज कॉल्ड डेटा लॉस्ट। क्योंकि सिग्नल को कन्वर्ट किया 0 1 में, अब 0 1 को मेमोरी में स्टोर करना था। अब उस 0 1 को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है। तो अगर स्पेस ही नहीं है, दैट 0 1 विल बी लॉस्ट, इट विल बी कंसिडर्ड लॉस्ट, एंड इट is also considered destroyed, and this data is destroyed by the router 1, because it has not the memory to store this data। तो उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और यूजर के लिए वो क्या हो गया, लॉस्ट। उसने भेजा था लेकिन गुम हो गया, लेकिन वो गुम नहीं हुआ, R1 के पास जगह ही नहीं थी उसको एंटरटेन करने के लिए, इसलिए उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके रेफरेंस पॉइंट को डिलीट कर दिया। दिस इज द पॉइंट। अब बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बीच में, अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। सर एक और था डाउट इसके बीच में। हाँ जी, नहीं, पहला मेरा पॉइंट ये है कि ये आपको समझ आ गया। ये समझ आ गया सर, ये समझ आ ठीक गया। है जी, अब दूसरा पॉइंट बताइए।
सर अगर ये तो तब था जब तक राउटर के पास डाटा पहुंच गया, उसके बाद लॉस्ट हुआ। अगर रास्ते में हो जाए तो ना तो वो राउटर के पास पहुंचा, ना वो सेंडर से पूरा बाहर गया, तो तब वो डिस्ट्रॉय कैसे होगा? उसे डिस्ट्रॉय कौन करेगा? उस केस के लिए हम वापस आ जाते हैं इस डायग्राम पे। तो इस डायग्राम में क्या हुआ, अभी वो डेटा चैनल के पास ही है, यहाँ पे, ठीक है जी। तो चैनल के पास ही है वो डेटा। तो अब क्या हो जाएगा, चैनल के पास डेटा है, वो चैनल किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया डेटा को, सभी ने ट्रांसमिशन अपने चैनल्स बंद कर दिए, ना वो ट्रांसमिट कर रहे हैं ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब ये डेटा है चैनल के पास। क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक दिक्कत होती है कि अगर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है मैन्युअली सिग्नल को टर्मिनेट नहीं करेगा तो सिग्नल नेटवर्क के बीच में ही घूमता रहेगा, चाहे वो कोलाइडेड सिग्नल है। तो अब ये कोलाइडेड सिग्नल है, ये नेटवर्क के बीच में ही घूमता रहेगा, इसीलिए हम यूज करते हैं टर्मिनेटर्स। अब टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, वो चैनल को रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने का मतलब ये होता है या तो वो उस सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या वो सिस्टम को थोड़ी देर के लिए रीस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रीस्टार्ट करने से जो भी टेम्परेरी चीजें होती हैं, जो भी सिग्नल होता है चैनल में, वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में अगर सिग्नल कोलाइड हो चुका है तो स्टेशन को पता चल चुका है, तो वो ना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ना वो डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं एट दैट पॉइंट। तो एट दैट पॉइंट क्या करेंगे, अब चैनल में हम यूज करेंगे टर्मिनेटर्स को। टर्मिनेटर्स उस कोलाइडेड सिग्नल को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक हो गया जी। यस सर। अब और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यस सर, जो ये लॉस्ट तो हो गया, लॉस्ट के बाद वो डिस्ट्रॉय भी हो गया, डिस्ट्रॉय के बाद जो उसकी मेमोरी थी वो कहाँ पर गई? क्योंकि डाटा कोई ना कोई मेमोरी लेकर तो आया होगा, किलोबाइट हो, नहीं बाइट नहीं, हो, क्योंकि कुछ भी हो। चैनल की कोई मेमोरी नहीं होती ना गुरुनिर्देश, यस सर। चैनल की मेमोरी नहीं होती कुछ भी। उसमें जब तक चीज है तब तक है, जब उसमें नहीं है तो उसकी कोई रेफरेंस नहीं रहेगी, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। राइट। ठीक हो गया जी। अब आप, मुझे लगता है कि ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से इंस्पायर्ड नहीं था आपका क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा वहां पे मुझे कंफ्यूजन हुई, बस यही रीजन था। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप मुझसे अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछो, सर मेरे कंप्यूटर में एक फाइल थी, मैंने शिफ्ट डिलीट प्रेस कर दिया, अब डिलीट होने के बाद वो फाइल कहाँ पे गई? अरे वो फाइल कहीं, वो रेफरेंस पॉइंट थे, वो एनर्जी नहीं थी। वो रेफरेंस पॉइंट डिलीट हो गए, कहाँ पे गए? डिलीट हो गए, बस रेफरेंस पॉइंट थे। आपने बोर्ड पे कुछ मार्कर से लिखा था, वो मार्कर जो था वो क्या था, वो रिमूवेबल थी इंक, आपने डस्टर लिया उसको साफ कर दिया, अब कहाँ पे गया वो? कहीं पे नहीं गया, वो तो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट था। या मैं इसका ऐसा बोलूं, जैसा हम आम भाषा में बात करते हैं, आपके पास एक फाइल थी, आपने शिफ्ट डिलीट प्रेस कर दिया, फाइल डिलीट हो गई, तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर उस फाइल, वो अच्छी फाइल थी, अच्छा डेटा था, वो स्वर्ग गया, अगर वो बुरा डेटा था वो नर्क गया। क्योंकि वो तो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट ही थे, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं था। वो ऐसा ही था जैसे आप नो व्हाइट बोर्ड पे आपने टेम्परेरी मार्कर से कुछ लिख दिया, या ब्लैक बोर्ड से चौक से कुछ लिख दिया, डस्टर लिया और साफ कर दिया, तो अब ये पूछो कि जो मैंने लिखा था वो कहाँ पे गया? जो आपने लिखा था वो एनर्जी नहीं थी, दे वर द रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही स्टेट करता है कि एनर्जी को नहीं आप डिस्ट्रॉय कर सकते, वो फॉर्म चेंज करती है। लेकिन रेफरेंस पॉइंट को आप डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्या थी, वो प्रोड्यूस हुई थी जब आपने मार्कर को मूव किया था ओवर द व्हाइट बोर्ड, या चौक को मूव किया था ओवर द ब्लैक बोर्ड। वो छोटा सा अमाउंट प्रोड्यूस हुआ था, एयर पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अब उसका जो रिजल्ट है दैट इज नॉट एनर्जी, वो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर हो गया जी? एनी अदर क्वेश्चन? आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से पूछो प्लीज। अगर कहीं नो पे सर, आप क्लियर सेटिस्फाई नहीं हो तो पूछो कि नहीं सर हम नहीं सेटिस्फाई, है। यहाँ पे दोबारा पूछो। नो सर, क्लियर हो गया। पक्का? यस सर। और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट बचा हो इन सारी डिस्कशन के बीच में, उसके मन में कोई डाउट आ गया हो कि भाई ये कैसे, क्यों नहीं, तो प्लीज लेट मी नो, आई एम सर रेडी टू आंसर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज।
सर आपने पहले बोला था कि अगर उसकी मेमोरी फुल होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। बट मैं मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है मेमोरी बट ड्यू टू किसी रीज़न या कोई टाइम डिले या कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो नहीं मैं उसे एक्सेप्ट कर पाई या मैं कोई और प्रोसेसिंग कर रही हूँ, तो वो हम्म। डेटा जो लॉस्ट होगा तो वो कहाँ जाएगा? नहीं, जब मेमोरी में आ गया आपके, वो लॉस नहीं होगा। फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग। तो अब डेटा उसकी मेमोरी में आ चुका है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है उसकी, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग राउटर बंद हो गया। ओके। ठीक है ना? अब मेमोरी थी, डेटा मेमोरी में आ चुका है, ठीक हो गया। हाँ लेकिन जी। मेमोरी में था, लेकिन अभी वो एनवी रैम में था, रैम में था, क्योंकि राउटर ज्यादातर प्रोसेसिंग रैम में ही करता है। और रैम की नेचर क्या होती है? टेम्परेरी स्टोरेज। हाँ, तो राउटर बंद हो गया, तो ऑब्वियसली जो रैम में चीज थी, जो रेफरेंस पॉइंट थे, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। ओके। क्योंकि कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। मेमोरी में आ गया, उसके बाद भी डिलीट हो गया, मतलब राउटर की रैम में था, बंद हो गई, राउटर खराब हो गया। ठीक है जी। अभी राउटर ने भी प्रोसेस कर दिया, चैनल आगे का टूट चुका है, वो बंद हो चुका है, तो राउटर के पास भेजने के लिए कोई आउटपुट चैनल ही नहीं है, फिर भी उसके पास ही पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? जब तक उसका एनवी रैम में पड़ा हुआ है। अगर रीस्टार्ट किया तो फिर से गुम हो जाएगा, अगर रीस्टार्ट नहीं करते तो वहां पे पड़ा रहेगा, जो अब एक अपकमिंग डेटा आ रहेगा, आउटगोइंग नहीं जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगी। अब जो इनकमिंग पड़ा हुआ है वो पड़ा रहेगा, जैसे आप चैनल को दोबारा कनेक्ट करोगे वो ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है जी, क्लियर? आई होप आपके क्लियर हुए डाउट्स। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप प्रिया आपको क्लियर हुआ आपका डाउट। यस सर, यस। हाँ जी। और कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। किसी और स्टूडेंट के मन में अब कोई क्वेश्चन आ रहा हो इन सारी डिस्कशंस के बाद, तो ही कैन आस्क मी। तो ठीक है जी। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी इन इन नो नियर टाइम्स, अगर फिर भी इसके बीच में कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।